अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में 3 अहम खबरों के हवाले से गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की ज़मानत अचानक से दो मुकदमात में क्यों खारिज होने को थी या हुई, और नई जो हिफाजती ज़मानत थी उसके लिए क्यों उन्हें इतनी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। इमरान खान साहब अदालत के सामने क्यों पेश नहीं हो रहे, इसके हवाले से आपको बताएंगे। फिर थोड़ा आगे चलकर बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से फंस चुका है और आर्टिकल 6 किस किस पर लगेगा अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना हुए 2 सूबों में, तो क्या सूरत हाल होगी। और आखिर में थोड़ी बात करेंगे मिनी बजट की, किस तरह से ये हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तो क्या बातें करती थी, अब मिनी बजट में इन्होंने क्या क्या बम गिराए हैं इस अवाम पर, उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले ज़रा बात हो जाए कि इमरान खान साहब पर जो मुकदमात चल रहे थे वो पिछले 2-3 महीनों से थोड़ा स्लो डाउन थे और उसमें उनको इस्तिस्ना भी मिल रहा था पेश होने के ऊपर। ये मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात हैं, जिसमें आपको याद होगा कि दहशत गर्दी का भी मुकदमा है, तौहीन अदालत का मुकदमा भी था, फिर इसी तरह से जो उन्होंने है था ममनुआ फंडिंग केस, उसके हवाले से भी बैंकिंग कोड में मुकदमा था, और इसी तरह से दीगर कई मुकदमात, और अब तो टेरियन केस भी चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी मुकदमा है। तो बहुत सारे मुकदमात हैं और 64 के करीब मुकदमात हैं जो कि इमरान खान साहब पर इस वक्त चल रहे हैं। इनमें से 2 मुकदमात के ऊपर अचानक से ऐसा लगा कि इमरान खान साहब को टाइट किया गया, घेरा तंग किया गया। वो कौन से 2 मुकदमात हैं? पहले हमने ये देखा कि अचानक से बैंकिंग कोड की जो जज साहिबा हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें बहुत देर से इमरान खान साहब को बार बार रिलीफ दिया जा रहा है, इस्तिस्ना दिया जा रहा है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे हैं, और इस वजह से इस बुनियाद पर उनकी ज़मानत खारिज की जानी चाहिए, खारिज की जा सकती है। उन्होंने एक ही दिन के अंदर 2 मरतबा उन्हें ये मौका दिया कि वो पेश हों और उनकी ज़मानत जो है वो खारिज कर दी जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि लाहौर में थे, इस्लामाबाद में पेश उनका होना वैसे भी मुश्किल लग रहा था, तो वो तो पेश ना हुए। लेकिन इससे पेशतर के जज साहिबा इस हवाले से कोई अपना फ़ैसला सुनाती, पीटीआई ने रुजू कर लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और वहाँ से उन्हें इंटरम रिलीफ मिल गया। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी यही दरख्वास्त थी कि जज साहिबा को इस हवाले से रोका जाए कि वो कोई फ़ैसला ना दें, क्योंकि इमरान खान साहब ज़ख्मी हैं और टांग पर गोली लगने की वजह से वो पेश नहीं हो सकते, तो उनको मज़ीद मौका फ़राहम किया जाए। और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो दरख्वास्त थी पीटीआई की मंजूर करते हुए जो बैंकिंग कोड की जज साहिबा हैं उन्हें इस बारे में कोई भी फैसला जारी करने से रोक दिया और कहा कि 22 फरवरी तक इस हवाले से कोई भी फैसला जारी ना किया जाए। अभी ये बला टली ही थी कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की तरफ से इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज कर दी गई। वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी कि जनाब हम बहुत दिनों से बुला रहे हैं, बार बार उन्हें मौका दिया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब इस अदालत में पेश नहीं हो रहे, तो इस वजह से अब उनकी ज़मानत जो है वो खारिज की जाती है और उन्होंने बग़ैर किसी तामुल के इमरान खान साहब की जो ज़मानत थी उसे खारिज कर दिया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में ये मुकदमा है कौन सा, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब जैसा दहशतगर्द किस तरह खुलेआम दंदनाता फिर रहा है। तो ये ज़रा जान लीजिए कि आखिर वो कौन सी दहशतगर्दी मुल्क में कर रहे थे। तो जनाब ये मामला है बेसिकली इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का। जी हाँ, इमरान खान साहब की वो जो एक नाअहली का फैसला आया था, डी सीट जब उन्हें किया गया था, तो उसके बाद जो एहतजाज हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, तो उसका मुकदमा इमरान खान साहब पर दायर किया गया है और उसमें जो दहशतगर्दी की दफात है वो भी लगाई गई हैं। तो इस तरह से वो दहशतगर्दी की दफात लगने से वो मुकदमा दहशतगर्दी की अदालत में ही चल रहा है, यानी इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में ये मुकदमा उस वक्त से ज़ेर समात है। और उसमें इमरान खान साहब को पहले बेल मिली, फिर बेल मिलती चली गई, लेकिन साथ ही साथ जब उनके ऊपर नवंबर में ये अटैक हुआ, जिसके ऊपर आपको मालूम है कि उनके ऊपर जिस तरह से ज़ख्मी हुए, गोलियां लगीं और कातलाना हमला हुआ, तो उसके बाद से फिर मुख्तलिफ मुकदमात में वो पेश नहीं हो सके और उनको इस्तिस्ना मिलता रहा मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर। तो ये बेसिकली वो वाली दहशतगर्दी है जो उन्होंने पता नहीं कहाँ से इलेक्शन कमीशन के सामने की थी आगे, और उसकी बुनियाद पर दहशतगर्दी का उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया था। तो बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये मुकदमा है क्या, इसकी नौयत क्या है, कितना मुज़हका खेज़ मुकदमा है ये, जिसके ऊपर बार बार एक ऐसा शख्स जो कि अभी मुकम्मल तौर पर मेडिकली फ़िट नहीं है, उसको बार बार इंसिस्ट किया जा रहा है कि वो अदालत में पेश हो, वरना उसकी ज़मानत खारिज हो जाएगी, और फिर ज़मानत खारिज कर दी गई। अब
मज़ीद इसका मतलब क्या है? मज़ीद इसका मतलब ये है कि चूँकि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान साहब के ऊपर जो ज़मानत थी वो ख़त्म हो गई है, तो लिहाजा अब इस्लामाबाद पुलिस किसी भी वक्त इमरान खान साहब को अरेस्ट कर सकती है। ज़मानत खारिज मतलब अब उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और इस्लामाबाद पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो इमरान खान साहब को आज चाहे अभी चाहे जाके गिरफ्तार कर ले। तो बुनियादी तौर पर ये सारा जो मामला नज़र आ रहा है वो ऐसा ही है कि इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया गया है और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से जो ये बेल है उसको कैंसिल किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर फौरी एक्शन लेते हुए लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की और ये दरख्वास्त थी जनाब के हिफाजती ज़मानत उन्हें दी जाए। मतलब ये हिफाजती ज़मानत आपको मालूम है कि जब कोई मुल्ज़िम सरेंडर करना चाहता है किसी और अदालत में किसी और जगह से आता हुआ, तो वो फिर ये ज़मानत ले लेता है कि उसको दौरान सफ़र गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा या वहाँ पहुँचते साथ ही फ़ौरन गिरफ़्तार नहीं कर लिया जाएगा, बल्कि उसको इतना मौका दिया जाएगा कि वो फला जहाँ पे उसको जो मतलूब है जहाँ जिस अदालत में वो वहाँ जाकर सरेंडर कर सके और आगे केस की कार्रवाई का हिस्सा बन सके। तो ये हिफाजती ज़मानत बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है। इसकी जो ताज़ा मिसालें अगर मैं आपको दूं तो आप देख सकते हैं कि इसहाक डार साहब को मिली, वो भी मफरूर थे लेकिन वो आते साथ कोई गिरफ्तार नहीं हो गए थे। पाकिस्तान आते साथ उनको वहाँ पर लंदन में बैठे हुए बैरून मुल्क बैठे हुए हिफाजती ज़मानत दे दी गई थी। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं सुलेमान शहबाज, उनको भी यहाँ आकर, वो भी यहाँ पे मफरूर थे, इश्तिहारी थे, लेकिन उन्हें भी यहाँ आकर, और वो कोई ऐसा मज़ाक़ा ख़ेज़ मुकदमे में इश्तिहारी या मफरूर नहीं थे, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मफरूर थे, लेकिन उनको भी बैरून मुल्क बैठे हुए ही हिफाजती ज़मानत प्लेट में रख कर दे दी गई कि लें सर, आपका अपना मुल्क है, तशरीफ़ लाएँ, हम आपको प्रोटोकॉल देंगे, गिरफ्तार करना तो दूर की बात है। तो फिर जनाब सुलेमान शहबाज साहब शहजादों की तरह सरजमीन पाक पर उतरे और आकर जनाब वो दंदनाते हुए अदालतों में गए और मिनटों सेकंडों में उन्हें रिलीफ भी मिल गए और उसके बाद वो गरजते बरसते नज़र भी आए। तो बहरहाल ये होता है हमारे यहाँ कानून का हशर, जो हम देखते हैं कि किस तरह से पलटा खाता है कानून, कि जब ताकतवरों का पलड़ा किसी एक तरफ होता है और कभी किसी दूसरी तरफ होता है। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि ये जो हिफाजती ज़मानतें हैं फ़िलहाल जनाब चूँकि पलड़ा उस तरफ है, तो इसहाक डार साहब हों या सुलेमान शहबाज हों या उनकी फैमिली के कोई और, शायद आने वाले दिनों में मियाँ साहब को भी ऐसी मिल जाए हिफाजती ज़मानत, तो उन लोगों को तो मिल सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल चूँकि PTI शिकंजे में है, अताब का शिकार है और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, तो लिहाजा उनके लोगों को या इमरान खान साहब को ऐसी हिफाजती ज़मानतें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। लेकिन बहरहाल उन्हें फिर भी यकीन है, अदालतें कहीं ना कहीं इसमें यकीनी तौर पर कहना चाहिए कि बिल्कुल आइन और कानून का भी सामना कर रही हैं, उसके हवाले से उसकी अमलदारी की कोशिश भी कर रही हैं। तो कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं, दबाव भी है उनके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना काम कहीं ना कहीं कर भी रही हैं। तो फौरी तौर पर हिफाजती ज़मानत तो नहीं मिली, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने बार बार उन्हें कहा कि हिफाजती ज़मानत सिर्फ उस शख्स को दी जा सकती है जो पहले आके अदालत में सरेंडर करे। तो इमरान खान साहब आएंगे तो हिफाजती ज़मानत दे देंगे, लेकिन उसके बाद फिर बार बार हमने देखा कि उनके वकला हिफाजती ज़मानत के लिए ये तो इस्तदा तो करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पेश नहीं हो सकते। 2-3 दफ़ा जो समाअत थी वो मुलतवी भी हुई, लेकिन अदालत इस बात पे बज़िद रही कि अगर वो ठीक नहीं भी हैं तो वो व्हील चेयर पर आएँ, एम्बुलेंस में आएँ, स्ट्रेचर पे आएँ, जिस पे मर्जी आएँ, लेकिन वो आएँ और आएंगे, सरेंडर करेंगे तो हिफाजती ज़मानत मिलेगी। तो उसके बाद फिर काफ़ी यानी आर्ग्यूमेंट्स की एक्सचेंज के बाद फिर फाइनली सुबह तक के लिए मोहलत दी गई है और इमरान खान साहब को पेश होने के लिए कह दिया गया। अब सवाल ये है कि आखिर इमरान खान साहब क्यों पेश नहीं हो रहे। इसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह तो मेडिकल ग्राउंड्स हैं, अभी तक वो मुकम्मल तौर पर शायद फिट नहीं हैं और लोगों का यही ख्याल है कि अगर वो इस हालत में मज़ीद कोई अपने ऊपर वज़न डालते हैं तो शायद उनके लिए ज़ख़म मज़ीद ख़राब हो सकते हों या जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं शायद ना जा सकते हों, तो इस वजह से भी वो थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जो बज़ाहिर वीडियोज़ वगैरह हमने देखी जिसका अदालत में तज़किरा भी हुआ, उसमें इमरान खान साहब थोड़ा बहुत चलना शुरू हो गए हैं। तो हो सकता है अभी उन्हें तकलीफ़ हो, लेकिन बहरहाल ये है कि वो थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रहे हैं। अगर वो थोड़ी पेश होना चाहें एक स्ट्रैटेजी के तहत, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो इतनी हिम्मत पकड़ सकते हैं। वो काफ़ी बाहिम्मत इंसान है। दूसरी जो वजह है वो इनका सिक्योरिटी थ्रेट भी है। इमरान खान साहब उस वक्त से ही ज़मान पार्क में बहुत ज़्यादा
सिक्योरिटी में मौजूद हैं जब से उनके ऊपर अटैक हुआ है, और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर मजीद एक और अटैक का इंदिया भी दिया है। तो इस वजह से भी इमरान खान साहब बिल्कुल इस तरह से खुलेआम बाहर आकर अदालत में पेश होना, ये बिल्कुल एक आसान हदफ हो सकता है किसी को भी, किसी के लिए भी, कि उनको वो टारगेट कर सके। तो दूसरी एक वजह सिक्योरिटी थ्रेट भी है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जहां पर बहुत ज़्यादा पहले से अरेंजमेंट उस तरीके से ना हो कि जहां उनके लिए फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स हो। और तीसरी एक बुनियादी वजह एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है। इमरान खान साहब एक स्ट्रैटेजी की वजह से भी आगे नहीं अभी अदालतों में पेश हो रहे हैं, और फिलहाल जो उनके वकला हैं वही उनके मुकदमात को निपटा रहे हैं। तो 2-3 इसकी बुनियादी वजूहात हैं, लेकिन देखना यह है कि ये ज़मानत और पेशी का खेल जो है वो कहाँ जाकर रुकता है। लेकिन बज़ाहिर बातिन नज़र में ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के गिर्द शिकंजा कसा गया है। लेकिन इसकी एक बुनियादी वजह और भी है, वो ये नाजरीन कि इमरान खान साहब पर आज ही के रोज़ ये सब कुछ होना, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि आज ही के रोज़ एक बड़ा बॉम्ब जो है वो गिराया गया मिनी बजट की सूरत में अवाम के ऊपर, और मज़ीद 170 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज कर दिए गए। सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया, यानी हर चीज़ जिस पर हम पहले ही 17% दे रहे हैं वो 18% सेल्स टैक्स भरना पड़ेगा। और आप सोच लें कि एक माचिस की डिबिया से लेके और बड़े ब्रांडेड सूट तक हर एक चीज़ के ऊपर हम सेल्स टैक्स देते हैं ऑलरेडी, तो उसकी शरह बढ़ा दी गई है। तो देख लें कितना उसकी मद में रेवेन्यू जनरेट होगा। पेट्रोल प्राइस बढ़ेंगी आने वाले दिनों में, सिगरेट वगैरह महंगी कर दी गई, लग्जरी आइटम्स महंगी कर दिए गए हैं। और जब पेट्रोल बढ़ेगा तो इसका मतलब है खाने पीने की, फूड की अशिया जो हैं वो सब जो हैं वो महंगी होती चली जाएंगी। तो आने वाले दिनों में एक मज़ीद महंगाई का बॉम्ब जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि IMF के घुटने पकड़े हुए हैं। और ये वही PDM है जिसके चिल्ला के रहनुमा उस वक्त पुकारते थे कि PT-IMF बजट, याद होगा आपको, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, PT-IMF बजट। तो अब क्या इस बजट को हम PDMF बजट कहें? इसी तरह से ये डार साहब जो कहते थे हम मिन्नतें नहीं कर रहे, नहीं आते तो ना आए IMF वाले, ये वो हम मैनेज कर लेंगे, हो गया मैनेज इनसे। ये है इन लोगों की सूरत हाल, ये है इनकी काबिलियत के सारे दावों की कलई जो बुरी तरह से खुल गई है। ये हैं वो डार साहब जिनके बारे में कहा जाता था कि वो बड़े कोई मईशत के जादूगर हैं, बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि कितने नालायक और निकम्मे ये लोग हैं बुनियादी तौर पर, जो कि इमरान खान साहब को निकम्मा कहते थे। फिच की रेटिंग इमरान खान साहब के फरवरी 2022 में आप देख लें पॉजिटिव थी, और वो प्रिडिक्ट ये कर रहे थे कि और मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी। और जब से उनकी हुकूमत गई है 3 दफ़ा वो उसको नेगेटिव दर्जे में ले गए। फिच की अभी जो ताज़ा रेटिंग आई उसमें मजीद उसको मनफी कर दिया गया। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी मजीद बढ़ा नज़र आ रहा है फिच की रेटिंग में। तो इसी तरह से बहुत सारे इनके दावे हैं जो ये चिल्ला के उस वक्त कहते थे जनाब आम आदमी के ऊपर आप वोट डाल रहे हैं, अब आप इनका हाल देख लें। और जिस तरह के वो अब सारी चीज़ें इनके अपने सामने आ गई हैं, कहा हुआ सारा इनको खुद करना पड़ रहा है, खुद भरना पड़ रहा है। लेकिन खुद तो जो सियासी कीमत है सिर्फ ये वही चुकाएंगे ना, अवाम तो इसकी असल कीमत चुका रहे हैं। उनकी तो सही में शिकंजे में जान आई हुई है, जिनके लिए ज़िंदगी का जो एक सिलसिला है उसको जारी रखना भी मुश्किल हुआ पड़ा है, जिनके लिए हर बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ है वो भी इस वक्त एक वबाले जान है उसको पूरा करना, कि किस तरह से जिस्म और रूह का रिश्ता जो है उसे बरकरार रखा जाए। तो ये इंतहाई तकलीफ़देह सूरत हाल है जो हमें नज़र आ रही है। और ये जो बजट इन्होंने पास भी किया है, आइन और कानून तो वैसे ही इस हुकूमत के लिए कोई मायने नहीं रखता। कोरम कम अज़ कम 86 अरकान होते तो कोरम पूरा होता, लेकिन सिर्फ 60 लोग बेंचेस पर मौजूद थे जब ये मिनी बजट जो है इसको मंजूर किया गया। पहले इनकी कोशिश यही थी कि सदर से सदारती ऑर्डिनेंस करवा के तो ये काम कर लिया जाए। सदर ने जब उस पर मना कर दिया तो फिर उसके बाद इन्होंने अब ये जो है असेंबली इजलास में कार्रवाई डाली है। तो बहरहाल जनाब ये तो अब होना ही था, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था, वरना तो मुल्क डिफ़ॉल्ट ही था पक्का। तो अब इन्होंने फिर ये तो अवाम का खून भी, वो कहते कि खून और गोश्त ले आओ तो ये करके दे देते तिक्का बोटी। इस वक्त इनकी ये सूरत हाल थी। और लास्टली मैं बात कर लूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर के जो कि बिल्कुल फिर इनको मुंशी का हो तो इनको बहुत गुस्सा आता है और बड़ा ये उस पर सीखपा होते हैं, लेकिन और नहीं तो फिर मुंशी नहीं तो फिर और क्या कहा जाए इन्हें, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का वाज़े फैसला, आइन वाज़े कह रहा है कि जनाब 90 दिनों में इलेक्शन कराएं। इसके बावजूद ये कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं और कभी इधर देख रहे हैं। तमाम जो कानूनी माहिरीन हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना है, और अगर वो नहीं होता तो फिर आर्टिकल 6 लगेगा। मतलब ये कि आइन को अगर आप मुअत्तल कर रहे हैं और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो इस सूरत में आप आइन से गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं, और इस सूरत में फिर जो आर्टिकल अप्लाई होता है वो आर्टिकल 6 अप्लाई होता है। हमारे यहाँ मसला ये कि ये आर्टिकल 6 हमने सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है आइन में, इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया।
ये जो आइन की पामाली का हमने 75 सालों में एक ड्रामा और तमाशा हर वक्त देखा है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब हमने उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया आर्टिकल को, तो हर एक की ये हिम्मत बढ़ी है कि जिसका दिल करता है वो आइन की जो मर्जी तशरीह कर लेता है। और अब गवर्नर साहब भी कह रहे हैं कि जी ये फैसला मेरे लिए तो है ही नहीं, लिहाजा मुझे आइन की तशरीह के लिए फिर लाहौर हाई कोर्ट जाना है। चलें जी, वो भी शौक पूरा कर लें, लेकिन बेसिकली ये सिर्फ टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हैं। इस पर कोई अभाम नहीं है, ना फैसले में, ना आइन में, और ना ही इस शिक में जिसके लिए ये कोई भागते फिरे उधर उधर। लेकिन बहरहाल जितनी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी वाली सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन बहरहाल बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं इस वक्त नरगे में है। अगर वो ये चीज़ नहीं करता, क्योंकि ये बेसिकली उसका काम है इलेक्शन कराना, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो इधर उधर इजाज़तें मांगता फिरे। उसको सिर्फ अनाउंस करना है कि मैं ये करने जा रहा हूँ और तमाम लोगों को उसको हेल्प आउट करना है। दिस इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज। लेकिन एनीवेज जनाब, कॉन्स्टिट्यूशन तो तब कुछ कहेगा और उस पर अमल होगा ना जब किसी ने करना हो। यहाँ तो कुछ सूरत हाल ही और है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।